जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाग रहे होते हैं। जिस समय में सब कुछ दिखाई देता है, उस समय कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो केवल महसूस की जा सकती हैं। और भक्ति भ्रमण एक ऐसी यात्रा है जो आपको संसार के, इस दुनिया के उस कोने में लेकर जाती है जहां पर हमारे शारीरिक सफर का अंत होता है और आत्मिक सफर की शुरुआत होती है। मैं हूं कनव और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया पॉडकास्ट उन खास दिनों में जिनका रहस्य भी गुप्त रहा बहुत सालों तक। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक इन गुप्त दिनों के बारे में, इन गुप्त दिनों के भेद के बारे में आज तक नहीं पता। ये वह दिन है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये वह दिन है जो रहस्यमयी होने के साथ साथ बेहद ही अद्भुत माने गए हैं। ये वो दिन है जहां पर देवी की उपासना होती है, लेकिन शोर से नहीं, आत्मिक शांति से, जहां साधना होती है और सत्यता होती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पिछले वीक मैं आपके लिए पॉडकास्ट ला नहीं पाया। आप शायद समझ भी पा रहे होंगे कि अभी भी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई वॉज नॉट वेल, so I couldn't bring the podcast for you. I'm so sorry for that, but there are a lot of people who are watching our videos, who are watching our podcast, but still not subscribed to our channel. I would urge and request you कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही अपने आशीर्वाद से मुझे इनकरेज करते रहें, हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने के लिए। ये एपिसोड पिछले वीक आने वाला था, बट आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट वेल। तो मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान ही आपके लिए ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। साल में 2 बार ऐसे नवरात्रे आते हैं जिनके बारे में हर एक को पता है और हम उन नवरात्रों में बहुत धूमधाम से माता की पूजा करते हैं। वो 2 नवरात्रे होते हैं, चैत्र के और श्राद्ध के। लेकिन 2 नवरात्रे और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। जो पहला नवरात्रा आता है पूरे साल का, वो आता है माघ के महीने में और उन नवरात्रों को कहा जाता है माघ गुप्त नवरात्रे। और दूसरे नवरात्रे जो अभी चल रहे हैं वो आते हैं आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों का अर्थ है मां का रहस्यमयी पूजन और अर्चन करना। इन नवरात्रों के दौरान कभी भी शोर नहीं मिलेगा, कहीं पर मंदिरों में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। ये सन्यासियों के नवरात्रे होते हैं। इन नवरात्रों में दुर्गा के 10 महाविद्याओं का पूजन और अर्चन किया जाता है और ये समय साधना, सिद्धि और आत्मिक जागृति का होता है, क्योंकि इस दौरान जब आप माँ का पूजन अर्चन करते हैं तब आप अपनी आत्मा से माँ को जोड़ते हैं और माँ के बल से ही आपको बल प्रदान होता है और माँ का विशेष आशीर्वाद प्रदान होता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप इन नवरात्रों में माँ का पूजन और अर्चन करते हैं, या जो सन्यासी लोग इस दौरान माँ का पूजन और अर्चन करते हैं, वो क्यों करते हैं? एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें ही बाउंडेड रखते हैं हमारे जीवन में। इन दिनों में देवी का पूजन करने से आपके जीवन में वो बंधन जो आपको पूरे जीवन बांधे रखते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। आप बंधन मुक्त होकर माँ की कृपा से माँ की आराधना करने में लीन हो जाते हैं। और इसी दौरान जब सब संसार चुप्पी साधे हुए होता है और आप माँ का पूजन करते हैं, तो आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कभी नोटिस किया है दोस्तों, जब सारा संसार चुप हो जाता है और आप भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब आपको सुनाई देती है अपने अंतर मन की, अपनी आत्मा की सही आवाज। और गुप्त नवरात्रि वही रास्ता है जो आपको अपनी आत्मा से मिलाता है और प्रभु में विलीन करता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं का पूजन और अर्चन किया जाता है? चलिए जानते हैं उनके नाम। और यही रूप मां शक्ति के सबसे कठोर रूप है। प्रथम महाविद्या मां काली, जिन्होंने काल का अंत किया। दशम विद्याओं में दूसरी महाविद्या मां तारा, जिन्होंने ब्रह्मा को शब्द ज्ञान दिया। तीसरी महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य को देने वाली माता। चौथी महाविद्या मां भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता। पांचवी महाविद्या मां भैरवी, त्याग और तपस्या का रूप। छठी महाविद्या मां छिन्नमस्तिका, जो सिखाती है हमें अहंकार का अंत। सातवीं महाविद्या मां धूमावती, जो है वैराग्य की देवी। आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी राजराजेश्वरी, जो आपको मुक्ति और अभय प्रदान करती हैं। नवम महाविद्या मां मातांगी, और मां मातांगी हैं कला और वाणी की देवी। और दशम विद्याओं में 10वीं महाविद्या है मां कमला, जो है लक्ष्मी स्वरूपा,
आपके धन धान्य से भरपूर भंडार भरने वाली। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये दशम विद्याओं के नाम, इनकी पूजन क्रिया, इनका सारा स्वरूप, इनके बारे में जो ज्ञान है वो गुप्त क्यों रखा गया और गुप्त नवरात्रि में ही इनका पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये देवियों का स्वरूप उन लोगों से परे है जो केवल माँ का पूजन किसी इच्छा के लिए करते हैं या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। इन माँओं को पूजने के लिए आपको इच्छा रहित होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक थॉट को लेकर, किसी विश को लेकर माँ का पूजन करते हैं तो आप टेक्निकली भगवान से डील करने वाले हैं। लेकिन दशम महाविद्या को पूजने वाले शाक्त उपासक हैं, वो माँ को अपनी माँ स्वरूपा मानकर उनका पूजन करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। बहुत से ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का वर्णन भी मिलता है और उन सभी ग्रंथों में उल्लेख भी है कि जो गुप्त नवरात्रि में माँ का पूजन करता है, माँ की आराधना करता है, वो संसार के सभी भेद्य अभेद्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि जैसे हम नॉर्मल नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, माँ का पूजन अर्चन करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में क्या किया जाता है? गुप्त नवरात्रि में जब आप माँ का पूजन करते हैं तो केवल एक चीज का ध्यान रखें। कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र, किसी भी प्रकार का पूजन करने से पहले जान ले, क्या आप एक शाक्त उपासक गुरु से दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं? तभी माँ का पूजन या अर्चन करें। अदरवाइज यू कैन फॉलो अ सिंपल रूटीन। आप चालीसा पढ़ें, माँ का नॉर्मल जो आप पाठ करते हैं या कोई भी आरती पढ़ते हैं वही करें। कोई भी ऐसा मंत्र जो सिद्ध मंत्र हो या जो कीलित मंत्र हो, उस मंत्र का पाठ ना करें, क्योंकि जो ऐसे मंत्र होते हैं वो कभी भी गुरु दीक्षा के बिना या गुरु पद्धति से ग्रहण करने बिना वो पाठ नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर उन मंत्रों के उच्चारण में, उन मंत्रों के समझने में किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है। इसीलिए कोई भी पूजन, कोई भी आराधना, कोई भी क्रिया करने से पहले ये समझ लें कि छोटी से छोटी या इजीएस्ट पूजा जो आप रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं वही फॉलो करें। किसी भी तरह की ऐसी पूजन क्रिया को शुरुआत ना दें जिसके बारे में ना आपको ज्ञान हो, ना आपको उसके बारे में कभी किसी गुरु से दीक्षा मिली। वैसे भी कहते हैं ना कि माँ जो है वो किसी भी चीज की भूखी नहीं होती, वो केवल भावना की भूखी होती है। लेकिन ये याद रखें, जो आपको जन्म देने वाली माँ है वो आपकी तोतली भाषा में भी समझ जाती है कि इसे खाना चाहिए या पानी या दूध, या इसे चोट लगी है या इसे कोई चीज परेशान कर रही है। तो शक्ति स्वरूपा माँ आपके मन के भेद को भी समझ लेती है। तो अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं या किसी गलत भाव से माँ की उपासना कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें, ये गुप्त नवरात्रि माँ के वो दिन हैं जब माँ आपको भरपूर भंडार भर के फल देती है। लेकिन अगर आप गलत भावना से माँ की उपासना करें तो आपको माँ डांट फटकार के ठीक भी कर देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा एपिसोड था, ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ी ब्रेक ले लेकर मैंने एपिसोड आज रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा एंड आई ऑल्सो होप कि माँ भवानी मेरी वाणी को भी जल्दी से ठीक करेंगी, ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे एपिसोड्स लेकर आता रहूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, माँ की कृपा आप पर भरपूर बनी रहे। और अगर मेरा एपिसोड ये अच्छा लगा हो तो किसी एक के साथ शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। जय माता दी।